नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। आज हम 2023 मानसून के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज 20 अप्रैल का दिन है और कि समय कम मिला, इसीलिए जो है काफ़ी लेट हुए। पिछली बार हमने 30 मार्च के आसपास ही वीडियो आपको पहले पूर्वानुमान के तहत दे दिया था, लेकिन आज जो है 20 अप्रैल हो गई है। जो पिछले 10 सालों के आंकड़ों के हिसाब से हैं, जो निजी डेटा कह सकते हैं आप, और बाकी जो बड़ा विश्लेषण होता है जैसे एल नीनो है या ला नीना, आईओडी, पीडीओ, ये सभी जो हैं, जो अन्य एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, उनके कुछ डेटा से जो है हमारे द्वारा जो है अलग तरीके से विश्लेषण करके, यानी जो अपवाद रहे हैं या जब ला नीना की स्थिति में जो अपवाद रहे हैं, उस तरीके से हमने इसका विश्लेषण करके फिर जो है ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया है कि 2023 का मानसून किस प्रकार रहेगा। तो इसमें आपको जानकारी देंगे 2023 के मानसून के बारे में। हालांकि इस बार काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि कैसा रहेगा मानसून 2023 का। काफ़ी किसान परेशान हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम काफ़ी लेट ये वीडियो दे रहे हैं। हम दूसरा वीडियो भी जून महीने में 99% सटीकता के साथ आपको देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हमारा लगभग 80% तक सटीक रहेगा, जिसकी जानकारी जो है संपूर्ण भारत के लिए और विशेषकर राजस्थान व आसपास के राज्यों के लिए हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है पिछले सालों के कुछ आईओडी के जो आंकड़े हैं, उनका जो है आपको विश्लेषण बताते हुए आगे चलेंगे कि किस प्रकार जो है मानसून की गतिविधि आने वाले समय में रह सकती हैं। आप देख सकते हैं ये 2022 का है, जब जुलाई महीने में जो है जो आईओडी हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल, नेगेटिव स्थिति में था। सारी एजेंसियाँ या सारे जो मॉडल हैं और नेगेटिव फेज में दिखा रहे थे जुलाई महीने से लेकर, और फिर जो है ये जुलाई के बाद में अगस्त में भी देखे तो अगस्त में भी जो है ये नेगेटिव ही था, यानी सितंबर तक भी, लेकिन ला नीना की स्थिति थी तो बारिश की गतिविधियाँ भी अच्छी खासी रही। ये वो आंकड़े हैं जब जो है जनवरी महीने में अनुमान लगाया गया था कि जो एल नीनो है वो उभरने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं बीओएम द्वारा भी इसमें जो है एल नीनो की ओर, यानी हालांकि न्यूट्रल में है लेकिन एल नीनो की ओर बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाया गया। बाकी एजेंसी का जो है न्यूट्रल और कुछ ला नीना की ओर है, लेकिन जैसे मार्च में फिर उसके बाद अप्रैल में बढ़ते हैं तो इसमें ग्राफ जो है चेंज होते रहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मार्च 2023 के लिए अप्रैल में कुछ एजेंसियाँ एल नीनो की ओर बढ़ रही हैं। उसके बाद जो है मई महीने में लगभग जो है काफ़ी एजेंसियां जो हैं न्यूट्रल से एल नीनो की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। जून महीने में एल नीनो की स्थिति उभर रही है, इसमें आप देख सकते हैं कई सारी एजेंसियां। जुलाई में काफ़ी ज़्यादा बीओएम द्वारा उभर रहा है, जिसमें सबका जो अनुमान है वह इस प्रकार लगाया जा रहा है सभी का मिलाकर कि ये लगभग जो है 0.4 के करीब जो है तापमान दर्ज किए जाएंगे मई महीने में। लेकिन उसके बाद जो है मई के बाद जून में जो है ये 0.7 के आसपास, उसके बाद जो है जुलाई में जो है ये 9 यानी 0.9 डिग्री के आसपास जो पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ेगा। और आईओडी की देखें तो आईओडी की गतिविधि आप देख सकते हैं, इनका अनुमान था कि मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में इस प्रकार पॉजिटिव की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ECMWF यहाँ तक है, और जून महीने में ये जो है थोड़ा और आगे ग्राफ बढ़ा रहे हैं, और जुलाई महीने में जाकर जो है ये यहाँ तक पहुँचे थे कि जुलाई महीने में जो है जो आईओडी की गतिविधियाँ रहेगी वह बीओएम द्वारा पॉजिटिव में बता रहे हैं कि लगभग 1 डिग्री के आसपास रहेगी, और जबकि दूसरी जो एजेंसियाँ हैं वह लगभग जो है 1 डिग्री के अंदर अंदर बता रहे हैं। ECMWF जो है लगभग 0.3 डिग्री के आसपास जो है ग्राफ बता रहे हैं, और सभी का जो एवरेज है वो अगर देखा जाए तो वो जो है लगभग 0.5 डिग्री के आसपास जो है इनका बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है जुलाई में जाकर रहेगा, यानी कोई विशेष प्रभाव आईओडी का नहीं रहेगा। ये अनुमान था जनवरी महीने में, जब जो है नए साल 2023 की शुरुआत हुई थी अंग्रेजी महीनों के हिसाब से। उस दौरान जो है ये था कि जुलाई महीने में जाकर न्यूट्रल से कुछ पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा, यानी कोई विशेष प्रभाव आईओडी का नहीं रहेगा। इसीलिए एल नीनो की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। भारत में कई इलाकों में सूखे जैसे हालात, कम बारिश, और जो आने वाले समय में जो है स्थितियाँ विकट रहेगी, ऐसा अनुमान सबके द्वारा लगाया जा रहा था। लेकिन हम बार बार आपको उस समय भी कह रहे थे कि ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। जब आंकड़े दर्ज होंगे मार्च में जाकर, उसके बाद में मई जून में जाकर जो आंकड़े दर्ज होंगे वहीं से सही अनुमान, वहीं से जो है अगर नेगेटिव रहता है अनुमान या कह सकते हैं नकारात्मक स्थिति है तो चिंता वाली बात है। उस दौरान अगर सकारात्मक है तो जो है चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन अभी से अगर जनवरी से ही यह चिंता बढ़ती रही, जिससे काफ़ी ज़्यादा किसान जो हैं अप्रैल आते आते बहुत ज़्यादा परेशान, और एक तरीके से कहे तो जो है लगातार सोच रहे हैं कि अगली फसल कैसे करें, बुवाई किस प्रकार करें, ये सबका सोचना है। इसके बाद जो है जब ये स्थिति जनवरी में थी
तब इस दौरान जो है जुलाई का है। हम कंपैरिजन बता रहे हैं और यही हमारा विश्लेषण का एक तरीका है कि पिछले सालों में किस प्रकार रहा। बाकी सारा डेटा कलेक्ट करके हमने जो है हमारा अनुमान बनाया है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि आगे किस प्रकार रह सकता है। ये जनवरी महीने के ग्राफ के हिसाब से था। अब जो है आपको जो अप्रैल महीने के ग्राफ हैं उसके हिसाब से जो आंकड़े दर्ज हुए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। इनका अनुमान था जैसे कि जुलाई में जून में जाते जाते कुछ आईओडी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब हम अप्रैल में आए तो अप्रैल में आप देख सकते हैं, अप्रैल में जो है इनका ग्राफ इस प्रकार ऊपर जा रहा है। ये अप्रैल का दिखाएंगे, इसमें आप ये देख सकते हैं ये अप्रैल की स्थिति है जो कि वर्तमान की दर्ज आंकड़ों के हिसाब से है, जिसमें आप देख सकते हैं BOM जो है जो आईओडी की गतिविधियां हैं वह लगभग न्यूट्रल के आसपास, जबकि ये कैनसेप्स के द्वारा आप देख सकते हैं कुछ पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। ECMWF जो है न्यूट्रल पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। ये है अप्रैल महीने का। अब जब अप्रैल में ये स्थितियां दर्ज की गई है, ये वास्तविक आंकड़े हैं, ये आंकड़े दर्ज किए गए हैं अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद जब मई का अनुमान लगाया तो वो इन्होंने किस प्रकार लगाया वो हम आपको बताते हैं। इसमें मई का अनुमान, इसमें आप देख सकते हैं कि मई का अनुमान इनका किस प्रकार रहा। मई में आप देख सकते हैं पॉजिटिव की ओर आ गए काफ़ी करीब, जबकि उस दौरान जुलाई की तरफ बढ़ने पर आए थे। और इसमें आप देख सकते हैं जून महीने में ही जो है काफ़ी सारी एजेंसियां पॉजिटिव के करीब पहुंच गई, यानी लगभग जो है सभी का एवरेज देखा जाए तो 1 डिग्री के करीब ये पहुंच रहे हैं, यानी 0.7 के आसपास पौन डिग्री के करीब ये पहुंच रहे हैं। यानी ज़्यादातर जो है जून महीने में पॉजिटिव की ओर बढ़ गए हैं। अब ये पॉजिटिव की ओर बढ़े तो थोड़ा अच्छा है कि आने वाले समय में इसकी वजह से काफ़ी सारी जो है मानसून को हेल्प मिलेगी और किसानों को भी राहत मिलेगी। अब जब जुलाई की बात करें तो जुलाई में सभी जो है पॉजिटिव में है और काफ़ी जो है 1 डिग्री के ऊपर निकल गए हैं। ये इनका जो है आंकड़ा जुलाई के हिसाब से है। और अगस्त में देखें आप तो अगस्त में इस प्रकार जो है ये गतिविधियाँ यहाँ पर बनी हुई है, लगभग जो है 1 डिग्री के ऊपर यहाँ पर जो है कुछ जा रहा है सबका एवरेज अगर देखा जाए तो। इसमें आप जुलाई का भी वापस पिछली बार हमने जो है मतलब इसके आगे जब हमने आपको बताया था कि जनवरी में इन्होंने जुलाई तक किस प्रकार आंकड़े दिखाए, उनका कंपैरिजन आपको दिखाते हैं कि जनवरी में जो दिखाया था जुलाई में किस प्रकार रहेगा और अप्रैल में दिखाया जुलाई में किस प्रकार रहेगा, उनमें कितना फ़र्क आता है वह भी आपको दिखाएंगे। और इसी प्रकार आईओडी की जगह अगर एल नीनो की स्थिति देखें तो एल नीनो की स्थिति भी जो है जनवरी महीने के हिसाब से देखें और अभी अप्रैल महीने के हिसाब से देखें तो लगभग सभी मॉडल जो है थोड़ा एल नीनो ज़्यादा पॉजिटिव में यानी एल नीनो की स्थिति ज़्यादा बताने की ओर से अब कुछ जो है थोड़े हाथ पीछे खींच रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्रभावी अब नहीं होगा ये जब अप्रैल महीने में देखें तो। इसमें नीनो 3.4 अगस्त महीने में जो है आप देख सकते हैं लगभग दोनों का सबका एवरेज मिलाकर जो है 1.3 के आसपास है, जबकि 2015 का 2 डिग्री से भी ऊपर चला गया था और पिछले आंकड़ों में भी कई बार ऐसा हुआ है जब 2 डिग्री के भी काफ़ी ऊपर जो है ये आंकड़े निकल गए थे। तो इसमें हम आपको जो विश्लेषण है वो कंपैरिजन करके आपको दिखा रहे हैं इसमें कि किस प्रकार जो है जनवरी महीने का इन्होंने विश्लेषण किया, फिर जो है अप्रैल में आकर किया तो कितना फ़र्क आया। इसलिए जो एल नीनो या आईओडी का जो अनुमान लगाया जाता है वह जो है लगभग 35 से 40% तक ही सही होता है। ज़्यादातर जो है उसमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है, इसलिए ज़्यादा उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जो आंकड़े आएंगे दर्ज होंगे उनके आधार पर आगे से आगे ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये नेगेटिव की ओर है और ये पॉजिटिव की ओर है। इसमें जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं जुलाई महीने में जनवरी महीने में इन्होंने जो है फोरकास्ट किया था, तब जो है आप देख सकते हैं सबका जो एवरेज है वो लगभग 0.5 के आसपास जो है पॉजिटिव स्थिति में आईओडी बता रहे थे। सभी ये बता रहे थे जनवरी महीने में। ये जनवरी महीने का इनका जो है ये अनुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं ECMWF का भी जो है लगभग 0.3 के आसपास है, यानी ये न्यूट्रल में ही बैठे हैं उस दौरान जुलाई के लिए। जनवरी में बताया तब ज़्यादातर तो ये लगभग न्यूट्रल के करीब हैं। लेकिन जब इन्होंने जो अप्रैल में आंकड़े दर्ज किए, अप्रैल में जाकर फिर उन्होंने अनुमान लगाया जुलाई अगस्त के लिए, तो जुलाई का हमने कंपैरिजन आपको बताया कि जनवरी में जुलाई का किस प्रकार था लंबे में 6 महीनों के लिए और अभी अप्रैल में वापस जुलाई का किस प्रकार है। तो जुलाई में आप देख लीजिए ECMWF जो है जो यहाँ पर थे वह जो है ये जुलाई महीने के लिए ये लगभग जो है इतना आगे बढ़ गए, यानी लगभग 0.56 के बीच में ये आ रहे हैं। यानी इन्होंने जो है पॉजिटिव को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया है कि आईओडी पॉजिटिव होगा। ये इनका जो है जो अनुमान है वो काफ़ी ज़्यादा और प्रभावशाली हो रहा है इसमें। और ज़्यादातर जो मॉडल हैं या ज़्यादातर एजेंसियों के जो मॉडल बता रहे हैं आंकड़े वो आप देख सकते हैं जनवरी महीने में इस प्रकार दिखाया था इन्होंने, लेकिन अप्रैल में इस प्रकार दिखा रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ 1 डिग्री तक पहुँच गया ये तापमान। जो हिंद महासागर के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ तक का इन्होंने बताया है, जिसको हम इंडियन ओशन डाइपोल के नाम से जो है ज़्यादातर जानते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार तापमान रहेगा। 1 डिग्री तक पहुँच गए, जबकि यहाँ पर जो है आधा डिग्री था। अब कितना फ़र्क आया, जनवरी में आधा डिग्री के करीब थे ये, यानी कोई विशेष हलचल नहीं आईओडी की।
अनुमान था कि इस प्रकार जो है आईओडी रहेगा तो कोई प्रभावशाली सिस्टम नहीं बनेंगे, काफ़ी नकारात्मक स्थितियाँ रहेगी। लेकिन जब अप्रैल में आए तो इनका जो है विश्लेषण, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं कि हमने इस प्रकार आंकड़े दर्ज किए और उसका विश्लेषण बैठ रहा है कि हम 1 डिग्री तक पहुँचे। तो अब जब अप्रैल निकल जाएगा बचा हुआ, और मई और जब जून में जाकर आंकड़े दर्ज होंगे या जून निकल जाएगा, तब तक आंकड़ों में काफ़ी फर्क आएगा। और उसका एक बार फिर कंपैरिजन हम लगभग जून और जुलाई में भी आपको देने की कोशिश करेंगे उसमें, जिसमें वापस बताएंगे कि अब जो है आंकड़े किस प्रकार जा रहे हैं। तो ये जो है पॉजिटिव की ओर बढ़ गए हैं, और अगस्त में आते आते काफ़ी पॉजिटिव स्थिति जो है उस दौरान रहेगी। और लगभग 1.2 के आसपास से लेकर ऊपर अगर आईओडी की गतिविधियाँ रहती हैं, तो ये अगर एल नीनो प्रभावी भी होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ये डालते हुए मानसून को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावशाली बना देते हैं ये स्थितियाँ। और कई भी कार्य जो स्थितियाँ होती है, लोकल फैक्टर होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। एल नीनो की स्थिति में भी जेड दराव का प्रभाव भी जो है काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है। मानसून में भी एमजेओ की स्थिति है, पीडीओ का जो विश्लेषण है, और ये है यहाँ पर जो है पीडीओ का विश्लेषण। पीडीओ का जो सर्कुलेशन है वह लगभग जो है 15 से लेकर 30 साल के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरफ प्रभावशाली तो दूसरी तरफ जो है बिल्कुल कमज़ोर रूप में रहता है। यानी 15 से लेकर 30 सालों के बीच में इसका जो है साइकिल चलता रहता है। कभी इस ओर काफ़ी प्रभावी रहेंगे 15 से लेकर 25-30 साल, तो कभी इस ओर रहेंगे। लेकिन बीच बीच में 1-2 साल ऐसे भी आते हैं, कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जब तापमान यहाँ पर बढ़ जाता है। कभी कभी जुलाई महीने के लिए भी तापमान बढ़ जाता है यहाँ पर थोड़ा सा भी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल जाता है उस दौरान भारतीय मानसून को भी। तो भारतीय इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। अब जो है आपको जो हमारा मैप है वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार जो है इस बार हमने मैप को विश्लेषित रूप दिया है, किस प्रकार कहाँ आंकड़े किस प्रकार रहेंगे। हमारे द्वारा जो मैप तैयार किया गया है, जिसका आप सबको इंतज़ार था कि किस प्रकार जो है बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, तो वो मैप जो है आपको इसमें अब दिखाएंगे। ये जो मैप है ये हमने थोड़ा बड़े रूप में बनाया है, यानी आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार जो रहेगा आंकड़ा बारिश का, वो आप देख सकते हैं। जो मानसून 2023 दीर्घावधि पूर्वानुमान 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक, जिसमें जो है सामान्य से कम बारिश यानी 91 से लेकर 95% के मध्य, वहीं सामान्य के करीब बारिश 95 से लेकर 99%, और सामान्य बारिश 99 से लेकर 104% के बीच में हमने रखा है, और सामान्य से अधिक बारिश 104 से लेकर 109% तक या उससे भी प्लस में बारिश जहाँ पर होने की संभावना हमें लग रही है। जो आंकड़े हमने काफ़ी ज़्यादा लगभग 1950 से लेकर इस बार आंकड़े जो है हमने देखे हैं कि किस प्रकार बारिश की गतिविधियाँ रही। तो इसमें आप देख सकते हैं जो नीले कलर में है ये पश्चिम घाट क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र का है, कुछ कच्छ का है, दक्षिण पाकिस्तान से लगाकर केरल का है, कुछ तमिलनाडु का दक्षिणी इलाका है। यहाँ अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्व गुजरात से लगाकर अजमेर से होते हुए उदयपुर राजसमंद, कुछ पाली सिरोही के इलाके हैं, जालोर के पूर्व से लगाकर आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं। यहाँ पर जो है लगभग 104% से लेकर 109% तक बारिश होने की संभावना हमारे अनुमान में हमें लग रही है, और ये 80% सटीकता के साथ है। जून महीने में ये विश्लेषण फिर से होगा, तब जो है इन आंकड़ों में घटत बढ़त देखने को मिल सकती हैं लगभग, यानी ये 104 से लेकर 109% की जगह 100% पर भी आ सकता है, 100 के अंदर भी जा सकते हैं, और 110% के ऊपर भी आंकड़े जा सकते हैं, या फिर इसी प्रकार ये आंकड़े बने रह सकते हैं। तो ये जो है 80% सटीकता के साथ हैं। तो ज़्यादा कोई फेरबदल यहाँ पर 5 से लेकर 6% तक हो सकता है। इससे ज़्यादा फेरबदल मुझे नहीं लग रहा है कि जून महीने में आते आते यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर सामान्य बारिश के लिए जो आंकड़े हैं वह हरे कलर में हैं बिल्कुल, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान का ये इलाका है, सीकर के आसपास से लगाकर जो जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर का दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं, जैसलमेर का इलाका है, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर ये जो इलाके रहेंगे, यानी जो चूरू से लगाकर इलाके हैं, और कुछ जो है ये मध्य भारत से लगाकर गुजरात के पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ से लगाकर अहमदाबाद होते हुए। इसके अलावा सामान्य के करीब यानी 95 से लेकर 99, तो 96 से लेकर 104% के बीच में होने वाली बारिश जो है सामान्य बारिश ही गिनी जाती हैं। तो इस दौरान देखें तो जो आंकड़े रहेंगे वो गंगानगर के आसपास से लेकर यानी संपूर्ण राजस्थान जो है लगभग अब इसमें आ गया है, जहाँ पर जो है 95 से लेकर 99 यानी उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान वगैरह इन इलाकों में पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है 99 से लेकर हिमाचल उत्तराखंड 104% तक की उम्मीद है। तो ये आंकड़े इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो पीले कलर का है इसमें 91 से लेकर 95% यानी कुछ गंगानगर के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लगाकर बीकानेर और पश्चिमी नागौर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर,
जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर ये बेल्ट और ये पाकिस्तान का, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र का मध्य भाग है, उत्तरी कर्नाटक के आसपास से लगाकर। इसके अलावा जो पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी जो है हमें 91 से लेकर 95% तक की बारिश जो है कुछ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के आसपास से लगाकर उड़ीसा, कुछ जो है बिहार, झारखंड के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर देखने को मिल सकती हैं। यानी यहाँ पर अगर 1000 मिलीमीटर बारिश हो रही है एवरेज में, औसतन बारिश है एक साल की, तो यहाँ पर जो है लगभग 10% यानी 9 से लगाकर 5 यानी 91 से लेकर 95 है, यानी लगभग 9% तक की कमी से लेकर हम जो है लगभग 5% की कमी दिखा रहे हैं। यानी वहाँ पर 950 मिलीमीटर बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन कई बार ऐसे भी कमेंट्स आ जाते हैं कि आप बता रहे थे कि पूर्वी भारत में कम बारिश होगी, फिर यहाँ पर जो है बाढ़ जैसे हालात कैसे हो गए या फिर नदियाँ कैसे चल रही है। तो यहाँ पर बारिश का एवरेज जो है मान लीजिए 1000 है या कहीं पे 1200-1500 मिलीमीटर भी है, तो उसके हिसाब से ये आंकड़े यानी उनकी जो एवरेज है उसमें कुछ कमी रहेगी, ये हम बता रहे हैं यहाँ पर। और कुछ जो हैं जैसे राजस्थान के ये इलाके मान लीजिए यहाँ पर जो है 300 मिलीमीटर एक साल की जो बारिश है वह है, इसमें अगर जो है 10% की कमी आती है तो यानी 270 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना हम यहाँ पर कर रहे हैं। यानी सूखे जैसी स्थिति मौसम जलवास के द्वारा यहाँ पर राजस्थान में मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है कि सूखे जैसे हालात रहेंगे। फसलें हो जाएगी, फसलों के लायक अच्छी बारिश होगी और ये 80% सटीकता के साथ हमारा अनुमान है। तो यहाँ पर जो है लगभग संपूर्ण भारत में जो बारिश है वह औसत बारिश रहेगी, यानी सामान्य से कम बारिश की संभावना नहीं है। मौसम जलवास के अनुसार जो है संपूर्ण भारत में 101% से लेकर 102% के मध्य बारिश दर्ज होने की संभावना है, जिसमें लगभग 4 से 5% ऊपर नीचे हो सकता है। यानी लगभग 98 से लेकर 102% के मध्य ही बारिश दर्ज की जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन जब जून महीने में दूसरा अनुमान आएगा उसमें किस प्रकार रहेगा, थोड़ा हमने जो है इसमें एक विश्लेषित मैप भी जो है बनाया है। यानी इसमें आप थोड़ा और जो है डिटेल में, जिसमें जून महीने में राजस्थान का एक अलग से फिर से जो है जिलेवार मैप भी देंगे, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। हालांकि जैसे यहाँ पर जो ये आंकड़े हैं तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, ये 80% सटीकता में 20% जो ऊपर नीचे होगा वह इन्हीं इलाकों में या इनमें ऊपर नीचे और बढ़ सकती है और घट सकती है बारिश। तो यहाँ पर जो है केवल ये 91 से लेकर 95 है। पिछली बार भी हमारे अनुमान में यहाँ पर ऐसा ही था, तो कोई ज़्यादा कमी नहीं रही। पिछली बार जैसा ज़माना था उससे तो कम होने की आस जो है इस प्रकार अभी के अनुमान में हमारे द्वारा नहीं लग रही हैं। तो यहाँ पर किसानों को चिंता वाली बात नहीं है। इस मैप में आप देख सकते हैं थोड़ा विश्लेषित किया है, थोड़ा छोटे आंकड़ों के हिसाब से हमने देखा है, डिटेल में जो स्थानीय आंकड़े हैं उनके हिसाब से, जिसमें आप देख सकते हैं ये इलाके रहेंगे, जिसमें राजस्थान में अरावली में कुछ इलाकों में जो है 109 से 114% तक भी आंकड़े जा सकते हैं। उत्तरी राजस्थान में भी अच्छी बारिश, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर हरियाणा के इन इलाकों में रह सकती हैं। जिसमें अगर नज़दीक से आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये आंकड़े रहेंगे, जो कि आप इसमें देख सकते हैं मैप में मिलाकर भी। यानी ऑल ओवर जो है देखें तो भारत में मानसून जो है सामान्य या सामान्य से कुछ ऊपर ही दर्ज होने की संभावनाएँ इस साल जो है हमारे अनुमान में हमको लग रही हैं। इसलिए अकाल जैसी या सूखे जैसी स्थिति हमारे अनुमान में फ़िलहाल नहीं आ रही है। हो सकता है हमारे अनुमान में कोई त्रुटि रही हो या हो सकता है आने वाले समय में कोई बदलाव हो, लेकिन जो विश्लेषित आंकड़े हैं, जो हमारे आंकड़े हैं उनके हिसाब से, पिछले सालों के आंकड़ों के हिसाब से, जिस प्रकार हमने पिछले सालों से ही जो विश्लेषण किया है उसी प्रकार इसका भी किया हुआ है। तो जो है इसमें मुझे कोई ज़्यादा नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई नकारात्मक स्थिति इस साल बढ़ने वाली है। अच्छी बारिश की ही उम्मीद है। राजस्थान में भी देखें तो ये अरावली के इलाके वगैरह 104 से 109% वाले इलाके भी यहाँ पर सीकर के आसपास से लगाकर बन रहे हैं। जयपुर वगैरह, नागौर के पूर्वी इलाके हैं। मध्य भारत में भी देखें तो कुछ मध्य महाराष्ट्र के इलाकों के आसपास से लगाकर कुछ कमी है, तो वहीं मध्य पूर्वी महाराष्ट्र में वापस अच्छी बारिश के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। ऑल ओवर जो है 100% से ऊपर ही बारिश जो है भारत में दर्ज होने की संभावना है। तो इस मैप पर आप देख सकते हैं, इसमें हमने जो है दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 सीजन के दौरान मानसूनी महीनों में जो अनुमानित बारिश है उसकी जानकारी आपको इसमें दी है, जिसमें जून 2023 में यानी जो औसत बारिश का आंकड़ा है वह 165.3 मिलीमीटर है लॉन्ग रेंज की यानी एलपीए की। और एलपीए की ये बारिश जो है 2023 में 103% बारिश यानी 170.2 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। यानी जून महीने में 165.3 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसका 103% बारिश का आंकड़ा इस बार हो सकता है, ये हमारा अनुमान है। वहीं जुलाई में 280.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है, जो औसत आंकड़ा है।
तो वहीं जुलाई 2023 में जो है LPA की 105% बारिश होने की संभावना है, यानी 294.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। इसके अलावा अगस्त महीने में देखें तो जो भारत में बारिश होती है वह LPA की 254.9 मिलीमीटर बारिश होती है, और इसी LPA का जो है 2023 में 98% रहने की संभावना अगस्त महीने में बन रही है, यानी 249.8 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना अगस्त महीने में बन रही है, जो कि सामान्य के करीब है, लेकिन ये कुछ 98% के आसपास रह सकती है। इसके अलावा सितंबर महीने में जहां बारिश 167.9 मिलीमीटर होती है LPA की, उसका 2023 सितंबर में 95% रहने की संभावना है, यानी LPA की 159.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने की संभावना जो है मौसम चलवास के अनुसार बन रही है। वहीं देश भर में मानसून सीजन 2023 की अगर बारिश देखें तो ये लगभग 87 सेंटीमीटर होती है, यानी 870 मिलीमीटर LPA की है, और इसके मुकाबले इस साल जो है 100% बारिश यानी 100.25% बारिश होने की संभावना LPA की रहेगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो 870 मिलीमीटर के मुकाबले 872.17 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने की संभावनाएं हमारे पहले पूर्वानुमान के तहत बन रही हैं। लेकिन दूसरे पूर्वानुमान के तहत इसमें बदलाव या इसी तरीके से ये स्थितियाँ बनी रह सकती हैं, या इसमें बारिश में बढ़ोतरी भी हो सकती है और घटत भी हो सकती है। वहीं इस साल अगर बहुत कम बारिश या सामान्य बारिश या सामान्य से ज़्यादा जो आंकड़े या जो प्रतिशत में आंकड़े आ रहे हैं मौसम पूर्वानुमान के तहत, उसमें अगर देखें तो बहुत कम बारिश की संभावना जो है, यानी 90% से कम बारिश की संभावना 15% बन रही है, यानी बहुत कम की भी 15% संभावना है। सामान्य से कम बारिश यानी 90 से लेकर 95% की संभावनाएँ 21% बन रही हैं। वहीं सामान्य बारिश की संभावना यानी 96 से लेकर 104% की संभावना 40% बन रही है, और सामान्य से अधिक यानी 105 से लेकर 110% तक बारिश होने की संभावनाएं भी 16% है, और अत्यधिक बारिश यानी 110% से ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं 8% तक बन रही हैं। तो ये इस प्रकार जो है ये डेटा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इस साल जो है मानसून वापसी में भी जो है अभी के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कुछ देरी संभव हो सकती है, ऐसी संभावनाएं भी उभर रही हैं, जिसकी जानकारी आने वाले जून महीने के मानसून पूर्वानुमान में भी आपको देने की कोशिश करेंगे। वहीं जो एल नीनो या जो IOD की गतिविधियों के लिए जो आंकड़े होते हैं, जिस आधार पर जो है न्यूमेरिकल मॉडल पर जो है जो बेस बनाया जाता है कि इतने प्रतिशत या इतने डिग्री तापमान से लेकर इतने डिग्री तापमान के जो आंकड़े रहेंगे, उसको जो है एक बेस या आधार मानकर जब जो है न्यूमेरिकल मॉडल पर आंकड़ों को रन करवाया जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है, यानी जो आधार हैं, जो आंकड़े हैं, उनमें जो है भविष्य में यानी एल नीनो से संबंधित आंकड़े हैं या IOD से संबंधित आंकड़े हैं, उनमें ज़रूर जो है भविष्य में जो है बदलाव देखा जा सकता है। वो आंकड़े जो है भविष्य में बदल सकते हैं, यानी नया आधार जो है दिया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान यहाँ पर कह रहा है। और ये मानसून वीडियो जो हैं आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। और जो 27 अप्रैल से लेकर 5 मई के मध्य का समय है, उसमें भी जो है एक बड़ा बारिश का दौर जो है एक बार भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लगाकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक के इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार या कई जगहों पर मध्यम से भारी, तो कई जगहों पर हल्की मध्यम, तो कहीं कहीं छुटपुट बौछारें या मेघ गर्जन, अंधड़ और ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिसमें ज़्यादातर राज्यों में तेज़ बारिश की संभावनाएं भी आने वाली 27 अप्रैल से लेकर 5 मई के मध्य बन रही हैं। तो फिर अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।